जय जीवदानी। लाजवाब सप्ताह है आने वाला सप्ताह, और ये मैं कुछ कारणों की वजह से घोषित कर रही हूँ। मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आपको विनम्र अभिवादन करते हुए नतमस्तक आपके आगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 2025 में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आज का जो साप्ताहिक राशि भविष्य है उसमें मैं आपको साथ साथ सिखाती चलूँगी, ज्योतिष भी समझाऊंगी कि कैसे देखा जाता है ज्योतिष, और समझा जाता है कि कैसे कोई सप्ताह कितना सुंदर है। ये साप्ताहिक राशि भविष्य में आपको मैं होने वाली घटनाएं भी साथ साथ बताया करती हूँ। और ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 4 जनवरी 2026 से लेकर तारीख 11 जनवरी 2026 तक का है। घटनाएं जो हैं वो देखिए, स्वग्रही चंद्रमा से शुरू होगा ये साप्ताहिक राशि भविष्य। सुबह 9:42 पर संडे को ही स्वग्रही चंद्रमा हो जाएंगे और वो फिर कंटिन्यू करेंगे तारीख 6 तक, दोपहर 12:17 तक। तो 2.5 दिन का ये सफ़र लाजवाब रहेगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रह भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और जब चंद्रमा का सपोर्ट हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वहीं पर सिंह में चंद्रमा भी अच्छे होते हैं, और 6 तारीख को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी भी है, और चंद्रोदय रात्रि 9:22 पर उदित होंगे। तो आप संकष्टी चतुर्थी का, संकट चौथ का उपवास गणेश जी का छोड़ सकते हैं और अपना भोजन ले सकते हैं। ये भी समझिए कि उपवास वो लोग करते हैं जिनको पूर्ण महीना संकट ना आए, ऐसी प्रार्थना करनी होती है। इसके आगे हम चलते हैं तो हमें मासिक कालाष्टमी मिलती है, जो कि 10 तारीख को है, अगले सैटरडे को है, इसी सप्ताह के शनिवार को है। और 11 तारीख को सप्ताह के अंत में सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सुबह 8:34 पर। तो इससे ज़्यादा कुछ हैपनिंग्स इस सप्ताह में नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी हैपनिंग है वो है ग्रहों का धनु राशि में बैठना, राहु और शनि का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना। और कैसे सपोर्टिव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। शनि के विषय में मैंने एक और वीडियो दिया है आपको। शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 20 जनवरी को, और ये नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र बनता है। तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सबको, वो वीडियो में ज़रूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं लाजवाब सप्ताह की लाजवाब कहानी। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक राशि भविष्य का जानते हैं। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। विनम्र विनती है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ये चैनल कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉपअप होकर बेल बटन ऊपर आने पर क्लिक भी कर दीजिए, ताकि सारी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। इस साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं आपको साथ साथ उपाय भी बताती जाऊंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए, लग्नेश मंगल जो हैं ये पहुंच गए अपने से भाग्य में। तो जब कोई ग्रह अपने से नवम जाता है, और मंगल जिस घर में गए हैं वो घर गुरु का है, धनु राशि का है, तो मंगल और गुरु आपस में परम मित्र हैं। यहाँ जाकर मंगल बहुत अच्छा असर देते हैं, एग्रेसिवली काम दिलवाते हैं मेष राशि वालों को। और खैर, मंगल की दृष्टियों के विषय में इस बार विचार नहीं कर रही। मैंने वीडियो दिया था मंगल का, उसमें विचार किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ये समझ लीजिए कि मंगल का स्थानांतरण बहुत ही सुंदर रहेगा यहाँ पर। वैसे बता दूँ कि यहाँ पर मंगल के स्थानांतरण को सुंदरता तो मिली है, लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ती है, और मंगल की दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ती है। तो इस कारण जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस और टेंशन और परेशानी और खर्चे, झगड़े फसाद, इन सब से बचिए। अब दूसरी बात करते हैं हम शुक्र की, जो आपका लाभेश है, और वो अपने से अष्टम चला जाता है। तो अपने से अष्टम जाकर ऐसी जगह से लाभ देता है जैसे आपके विवाहित जीवन से लाभ हो गया, या आपकी व्यवसायिक जीवन के साथी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपने कोई नया काम करने की सोची है। इससे आपको ये भी समझ लीजिए कि द्वितीय भाव से अष्टम गया है, तो परिवारजनों के साथ मिलकर कुछ काम करने की सोची तो अभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वहीं पर सप्तम भाव से तृतीय गए शुक्र, तो ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन का साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी खूब मेहनत करेंगे आपके साथ। नया नया काम, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी बनेंगे। अब ये शुक्र यहाँ शुभ क्यों है, हालांकि वो अपने घर से द्वितीय भाव से अष्टम गए हैं तो भी शुभ हैं, क्योंकि ये गुरु का घर है, और गुरु के घर में शुक्र महालक्ष्मी योग बनाते हैं। वहीं पर
बुध भी हैं वहाँ पर, और बुध जो है मिथुन राशि से सन्मुख बैठे हुए हैं, तो बुध यहाँ पर जो है बैठकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं शुक्र के साथ। तो दो दो महालक्ष्मी योग यहाँ पर बने हुए हैं, तो क्या कहने। अब वहीं पर सूर्य जो है पंचम भाव से आगे चलते हैं, पंचम चले जाते हैं, तो दिमाग बहुत चलता है आपका कामकाज के लिए, दिमाग बहुत यूज होता है, ज्ञान बहुत यूज होता है। गुरु का घर है तो सूर्य भी गुरु के घर में परम मित्र होते हैं। एक ही नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर जो नज़र आती है, बल्कि दो नेगेटिविटी मुझे नज़र आती है, वो है मंगल शनि का अपने परस्पर दृष्टि डालना, और दूसरा मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि सूर्य शुक्र साथ बैठे हैं। उसके लिए मैं शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य लिंक दूंगी, और आप जो है सूर्य को जल भी चढ़ाते रहें, और सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य की रोशनी में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते हैं। राहु की बात करूं तो खूब पैसा देगा आपको, लेकिन खर्चों से भी बचना पड़ेगा। वहीं पर गुरु जो है अपने घर को देखते हैं, इन सारे ग्रहों को देखते हैं, तो इनकी अनिष्टताएं राहु पर नजर मारते हैं तो उसकी अनिष्टताएं दोनों से बचाते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू। सप्ताह बहुत शुभ है। स्वग्रही चंद्रमा घर का सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब का सुख देता है, और परिवार में निरंतर सुख ही सुख लाता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, बात जब लग्न की होती है तो लग्न की बात की जाती है। अपने से अष्टम चले गए लग्न, तो थोड़ा बहुत तबीयत की परेशानी रहेगी, थोड़ा बहुत आपको जनन इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्त्रियों में माहवारी वगैरह, और यूट्रस ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, या लस्ट का पैदा होना और उससे मानसिक क्लेश होना, ये हो सकता है। अदरवाइज आपकी तबीयत ठीक करने के लिए गुरु भी सन्मुख बैठकर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। मंगल अष्टम में रहकर मंगली के योग बनाते हैं, जो कि अभी इस सप्ताह के अंत में ख़त्म होने वाला है, उसके लिए उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके लाभेश बैठते हैं अष्टम में, तो अपना पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें। आपको अगर कोई भी मानसिक विवंचना है, परेशानी है, तो उसके लिए आप जो है कर सकते हैं परिवार से सलाह मशवरा, या आप अपने बच्चों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, और अपने मित्रों से भी। ये भी याद रखें कि सूर्य यहाँ बैठ के प्रकाश डालते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, शारीरिक या मानसिक या व्यवसाय में, और आप उसका निदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एकंदरित ये सप्ताह लाजवाब तो है, क्योंकि राहु आपके लिए प्लस पॉइंट, ये ग्रह ना लाए तो भी आपके लिए राहु और शनि ने कमाल कर रखा है। राहु आपके दशम भाव में बैठ के आपको खूब सारा ज्ञान देते हैं आगे बढ़ने के लिए, मैनिपुलेटिंग वे में, और साथ साथ आपके कई काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, आईटी और फिल्म लाइन, टेलीविज़न खासकर, या आपको ऐसा काम करते हैं व्यसनों का, तो उसमें बढ़ाते हैं आगे। पैसा भी आता है केस विवाद से सही, और ये पैसा बढ़ने वाला है 20 तारीख के बाद, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अब स्वग्रही चंद्रमा है जो आपको यात्रा पर ले जा सकते हैं सप्ताह की शुरुआत में ही भी, और वहाँ पर आपको नौकरी से, काम से रिलेटेड बातें या धन की प्राप्ति भी करा कर दे सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए अति उत्तम है। थोड़ा बहुत तबीयत को संभाल लें, शुक्र के उपाय कर लें, हरे कृष्णा के जाप कर लें, तो बेहतर ही बेहतर है, लाजवाब है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत दिनों से घमा चौकड़ी मची हुई थी। अब ये मंगल महाराज लग्न को देख रहे थे, ऊपर से लग्न में गुरु बैठे हैं, तो उनसे भी मिथुन लगन वालों को कोई शांति नहीं है, क्योंकि गुरु भले ही दृष्टिपात उनका अच्छा है, उससे शादी के योग बनते हैं, व्यवसाय बढ़ता है, वर वधु चयन होता है, और नसीब में जो उल्टा पलट करने के लिए राहु तत्पर थे, क्योंकि राहु बहुत बेचैन आत्मा है और कपटी भी है, लेकिन ऐसे में गुरु उसकी नेगेटिविटी को कट करते हैं, और लग्न में बैठा गुरु आपको बचाता भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु कारक नहीं होता, और इस वजह से इनकी तबीयत बिगड़ती है, इनको समस्याएं उद्भवित होती हैं शारीरिक मानसिक। अब यहाँ पर जो शुक्र हैं वो अपने से तृतीय जाने के कारण पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र अपने से तृतीय जाते हैं, तो बच्चों की सलाह से, मित्रों की सलाह से व्यवसाय के लिए यात्रा करना शुभ रहेगा। लेकिन हालांकि शुक्र अस्त हैं, ये भी हम भूल नहीं सकते, इसलिए आपको शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए। देवी माँ की प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ स्त्रियों की मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। अब सूर्य शुक्र को अस्त करते हैं, इसलिए विलन की तरह सूर्य व्यवहार करते हैं, इसलिए सूर्य को जल फिलहाल तो ना चढ़ाएं 1 फरवरी तक। और आप अगर आराधना करनी हो तो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे या दुन दुर्गाय नमः के जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैठे हुए बुध की, तो वो लग्न को देख के सब सेव करता है, फिर भी कई सारी बातों को, और सप्तम में बैठकर
अस्त शुक्र के साथ महालक्ष्मी योग बनाता है, शुक्र गुरु के घर में बैठ के महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो डबल डबल महालक्ष्मी योग तो है, जिससे पैसा तो आता है साल की शुरुआत में ही, लेकिन इसको कंटिन्यू करना ये आपके हाथ में है। आगे भी धन आने की संभावना है जब मकर का मंगल होगा। फिलहाल आपसे प्रार्थना इतनी है कि स्वग्रही चंद्रमा के रहते धन कमाने की कोशिश करें, बोलने चालने के काम से, परिवार की मदद से संचित धन बढ़ाएं। और शनि जो आपको काम दे रहा है, भले शनि शनि दे रहा है, शनि शनि नाम कर रहा है, उसको धन्यवाद बोलें और काम करते जाएं, बस रुके ना। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लग्नेश स्वग्रही रहेंगे, जिससे खुशियां प्राप्त होंगी, सुंदर दिखेंगे, मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वहीं पर द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं षष्ठ भाव में बैठे, तो आपको नौकरी से रिलेटेड ऑफर्स आ सकते हैं, लोन्स वगैरह की प्राप्ति, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट, और मंगल के कारण भी शत्रुहंता योग बनने के कारण आपके बड़े काम हो सकते हैं। वहीं पर बुध महाराज भी षष्ठ में बैठकर महालक्ष्मी योग जो बनाते हैं, उससे आपको लोन्स वगैरह प्राप्ति करने में दिक्कतें कम होती है। यहाँ पर जितनी तकलीफ है आपकी माँ को है, और जितनी तकलीफ है लाभ और धन आने के लिए जद्दोजहद, केस विवाद में पड़ना, इन सब बातों से, और राहु जो अष्टम में बैठे हैं वो आपको जिद्दी तो बनाते हैं, लेकिन आपको नींद न आने की तकलीफ और साथ में पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित होना, ये सब भी देते हैं। तो प्लस पॉइंट्स अब की बार जो आपके जीवन में है वो ये है कि इन सब ग्रहों को कंट्रोल में करने के लिए गुरु की दृष्टि काफ़ी है, लेकिन आपको अनाप शनाप खर्चे सूझते हैं, उससे बचें, अपना धन संभाल के रखें। अपना परिवार जो सलाह देता है कि तुम नौकरी ये वाली कर लो, तो प्लीज़ करें, कृपया करें। राहु के उपाय करें, गरीबों को दान करें, और साथ साथ आप शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, ताकि आपकी मानसिक शक्ति बनी रहे, कामकाज आपके होते रहेंगे। दूसरे, आपके शनि की बात करूं मैं, तो भाग्य में बैठकर आपके भाग्य को स्लो कर दिया है। जो भी काम होता है उसको बड़ा धीमे धीमे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको तबीयत ठीक करनी चाहिए, मानसिक शारीरिक। उसके लिए आप जो है लगातार एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते ही रहें, और परिवार के साथ बिल्कुल विघटन ना करें। ये परिवार से तोड़ देना और परिवार से अलग हो जाना आपके बस की नहीं है इस बार, इसलिए परिवार का सपोर्ट अवश्य लें। सूर्य को जल चढ़ाते रहें, और माँ की तबीयत का आप बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि, लग्नेश जाकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में, उजाला कर दिया, दिमाग में समझा दिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किससे मित्रता करनी चाहिए, गवर्नमेंट काम कौन से बनेंगे, पेपरबाजी कैसे करनी चाहिए। लेकिन इन सब के रहते जो कार्य के स्वामी शुक्र हैं वो तो अस्त हो गए, तो वो देश में, विदेश में या कहीं जाने में आपको दिक्कतें पेश आ रही हैं, और आप उससे प्रभावित हैं कि काम कैसे होगा, इस बात से टेंशन में भी है। तो ये टेंशन दूर करने के लिए आपको माँ के जाप, देवी के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करने चाहिए, ताकि दोनों का आपको बेनिफिट मिलता रहे। और आपको जो बुधादित्य योग बना है, तो वो भी ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने चाहिए, जिससे आपकी उन्नति हो। हालांकि ढैया चलती है आपकी, तो आप अंदर ही अंदर कूदते हैं, लेकिन बोलते नहीं, और बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ और कड़वा बोलते हैं, उससे बचें। हालांकि आपके बुध भी महालक्ष्मी योग बनाते हैं शुक्र के साथ मिलके, तो आपको छिटपुट कामों की प्राप्ति होती रहती है, और आप जेन के इन प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। अगर अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी और गणेश जी को विजिट करें मंगलवार के दिन, और एक नारियल चढ़ा दिया करें, जो आपके लिए उत्तम है। लाभ भाव में बैठा गुरु आपको हर प्रकार से फायदा देता है, मानसिक चैन देता है, और आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें एग्रेसिवनेस होनी चाहिए पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए, तो वो भी एग्रेसिवनेस को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता जिससे आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आपको कंट्रोल में भी रखता है और आपके काम भी करा देता है। वहीं पर शनि महाराज जो है आपको बीमार तो करते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो वो लॉन्गेटिविटी की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें। शादी के योग अभी बने हुए हैं तो वर वधू का चयन करें, और साथ साथ में व्यवसाय जो है आईटी, इंटरनेट, मीडिया, टेलीविज़न, व्यसन वगैरह से रिलेटेड आप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और वो आपके लग्न से जाते हैं जब चतुर्थ,
तो आपको थोड़ी सी बेचैनी तो होती है। चतुर्थ घर होता है चंद्रमा का, और वो यहाँ पर फिजिकली हम देख रहे हैं कि वो घर है धनु राशि का। दोनों ही स्थिति में बुध को घुटन तो होती है, लेकिन वो है सूर्य के साथ, वो है अपने मित्र शुक्र के साथ। इसलिए ये छोटा सा बच्चा मैनेज करता है कार्यों को और मैनेज करता है अपनी पर्सनालिटी को, अपने कामों को, और इन किन प्रकार सुखों को लाता है। सन्मुख देखता है तो दशम भाव को देखता है तो कामकाज भी बढ़ाता है। वहीं पर कुछ कार्य ऐसे जो अटक गए हैं क्योंकि नसीब नहीं, भाग्य नहीं साथ दे रहा, उसके लिए आपको लगातार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करने चाहिए या काली की आराधना करनी चाहिए शुक्रवार और शनिवार के दिन। अब ये भी याद रखें कि सपोर्ट राहु का ज़बरदस्त है, जो थोड़े थोड़े दिनों में पैसा लाने की मदद करते हैं। जब आप एम्प्टी हो जाते हैं तो उस समय राहु आपके काम आता है। माँ की तबीयत का अवश्य ध्यान रखें। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, लेकिन यही अवसर है जब वो आपको पूर्णतया सपोर्ट करने वाली हैं। आपके कुछ ऐसे विदेश रिलेटेड काम जिसमें वीज़ा अटका हुआ है या कुछ आपके कामकाज अटके हुए हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि वो हो सकते हैं। और जो प्रेम संबंध में खटास है उसको प्रैक्टिकली ख़त्म कीजिए। आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें लोन वगैरह लेने की बात है तो किसी गलत व्यक्ति से लोन मत दीजिए, आगे चल के आपको तंग कर देगा वो। अभी फ़िलहाल जो मंगल भी चतुर्थ में बैठे हैं वो भी आपकी तबीयत को नासाज करते हैं। ब्लड से रिलेटेड परेशानियां या थकन या बेचैनी या एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड समस्याएं अगर आप फील कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी तबीयत का संपूर्ण ध्यान रखें, और उसके लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र अस्त हुए पड़े हैं। ये मैं बार बार जब कहती हूँ तो इस भाव से भी कहती हूँ, लग्नेश और अष्टमेश दोनों हैं। तबीयत संभालें अपनी, और ज़्यादा काम करने की नीयत तो है आपकी, फ़ौरन जाने की भी नीयत है, लेकिन ये उचित समय नहीं है। फरवरी के बाद आप इसका विचार कीजिएगा कि करना क्या है। सबसे पहले अपनी हेल्थ संभालने, क्योंकि अष्टम से अष्टम चले गए हैं शुक्र, और लग्न से तृतीय, तो काम ज़्यादा करने से आपको थकन बेचैनी ज़्यादा हो सकती है। वहीं पर सूर्य के साथ भी बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहते, लेकिन सूर्य खुद एक्टिव है, मंगल एक्टिव है, बुध एक्टिव है। हालांकि बुध भी पीड़ित है मंगल के साथ बैठ के, इसलिए आप निरंतर गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। बुधवार मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग जो विवाहित जीवन के कलह क्लेश से पहले त्रस्त थे, उनकी जो स्थिति बेहतर होने जा रही है, और जो भी ये चतुर्ग्रही योगों का बुरा असर आ रहा था उसको गुरु कंट्रोल करने में सक्षम है। हालांकि गलत फैसले, गलत मित्र और गलत क्या कहते हैं व्यवसाय, ये तीनों ही आपको नहीं सुहाएंगे, इसलिए उनसे दूर बचे रहें। अभी स्वग्रही चंद्रमा आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदे देने में सक्षम है, और आपके जितने भी अधूरे काम पड़े हैं केस से शुरुआत के, वो इतना जल्दी सॉर्टेड नहीं होने लगे। उसमें गणेश जी की पूजा आपको फुल टू सपोर्ट करेगी। बेस्ट है आपके लिए इन दिनों कि आप जो हैं लगातार कंसंट्रेट करें अपने कार्यों पर, आगे बढ़ें। माता पक्ष की तबीयत अच्छी है अभी, वो आपको सपोर्ट करती हैं, आपके कार्यों के लिए वो आपको पुश करती हैं, इसका भी आपको खुशी होनी चाहिए। आपके ननियाल पक्ष से भी आपको मदद है, आपके कुछ काम बनते भी नज़र आते हैं मुझे विदेशों से रिलेटेड, विद इन इंडिया। तो आगे बढ़ें, काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के।
अब ये भी समझ लीजिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं, तो इसमें आपको फुल टू मदद रहेगी पिता की, आपको फुल टू मदद रहेगी छोटे भाई बहनों की, और आप जो है उनकी बात अवश्य सुने तो आपके फैसले सही होंगे। वृश्चिक राशि, अच्छी खबरें आपके लिए फैली हुई हैं सब जगह, और इन अच्छी खबरों के चलते अपने से द्वितीय गया हुआ आपका लग्नेश और अच्छा होने वाला है। धन आएगा, पैसा आएगा, जो काम किया था बोलना चालना और संचित धन को लेकर काम, ये इन सब बातों से आपको धन की प्राप्ति, यात्राओं में काम करने से धन की प्राप्ति, ये सब हो सकती है। लोन्स की प्राप्ति या आपके कोई नौकरी वगैरह से का पैसों की प्राप्ति, ये भी हो सकती है। अब बात करें कि घर में जो है हालात ठीक नहीं, कलह क्लेश राहु की वजह से, और काम जो है वो बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें सात्विक इनपुट रखना पड़ेगा, तो आपके काम बहुत आगे बढ़ते नजर आते हैं। अदरवाइज सूर्य को जल चढ़ाते रहें, वो भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ भी पढ़ते रहें। आपके ऐसा करने से आपके विवाहित जीवन हैं तो उसमें, या अगर प्रेम संबंध है तो उसमें सुख शांति होगी। इन दिनों पेट से रिलेटेड समस्याएं, या आपको ऐसा प्रतीत होना कि आपके कुछ कार्य बन ही नहीं रहे हैं, व्यवसाय आगे नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से तो अभी पिछले दिनों से आपको अच्छा समय चल रहा है, तो थोड़ा सा पुश करिए और अपने आप को, स्वग्रही चंद्रमा इसमें आपको मदद करेंगे, भाग्य साथ देगा। और जब सारे ग्रह आपके जल्दी आने वाले हैं तृतीय भाव में, तब तो आपका उत्साह देखते बनेगा और आप कई सारे काम फटाफट निपटा डालेंगे। अभी जो आपको मानसिक परेशानी है, सब कार्य होने के बावजूद भी उसको कवर अप कीजिए, क्योंकि अब आपके काफ़ी बेहतर दिन पहले से ज़्यादा आ चुके हैं। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखें, गुस्से से गलत फैसले परिवार के लिए ना करें, और साथ साथ थोड़ा सा कामकाज करते समय अपनी तबीयत का ध्यान रखें। धनु राशि, आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब आप ये लाजवाब समय में लाजवाब किस्मत लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल चूकिए ना, अब की न चूके चौहान। मुंह मत देखिए, माता का मुंह मत देखिए लोगों का, फटाफट अपने फैसले लेके आगे बढ़ो। कामकाज करने का समय है, शादी करने का समय है, व्यवसाय बढ़ाने का समय है, अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना, अपने हिम्मत हौसले से, गुस्सा कम करने का समय है, गलत फैसले लेने का समय नहीं है। और कुछ कार्य जो अटके ही पड़े हैं उसके लिए सूर्य आराधना करना बहुत आवश्यक होगा। गणपति जी के मंदिर जाकर नारियल अगर रोज़ ही चढ़ा दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो मंगलवार तो अवश्य करें, जिससे आपके बिगड़ते प्रेम संबंध भी ठीक होंगे और आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, पढ़ाई वगैरह भी अच्छी होगी। अब माँ की तबीयत का ध्यान रखें, उनको भगाना दौड़ाना, उनसे ज़्यादा काम लेना आपके लिए ठीक नहीं। वहीं पर आप बता दें कि अपनी संचित धन का टूट जाने का आपको दुख तो है, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा ताकि आपका संचित धन वापस आता रहे। आपको काम के अवसर आते हैं जब आप मीन मेख ना निकालें। कड़वी बात कर रही हूँ थोड़ा, और क्षमा चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन मीन मेख ना निकालें तो आपके काम बनते नजर आते हैं। धन की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं, शुक्र अस्त है, इसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना, गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर भी विजिट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज फैसले सही लीजिए तो भी आपके धन लाने में आपकी खुद की बुद्धि की बहुत ज़्यादा मदद होगी। स्वग्रही चंद्रमा हर बार आपको उदास करते हैं। ये एक पहेली है कि मैंने धनु लगन वालों को स्वग्रही चंद्रमा में उदास होते देखा है। ये अष्टमेश होते हैं शायद इसलिए, और ऐसी स्थिति ना हो इसलिए अपनी माँ की सुने, वो भी चंद्रमा का साक्षात स्वरूप है। और पानी ज़्यादा पिया करें, रेस्ट किया करें। मकर राशि, आपके लग्नेश तृतीय भाव में बैठकर डंका बजा सकते हैं आपके काम का, लेकिन ये ऐसा करने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। अगले वीक में तो सारे ग्रह आपके लग्न में आने वाले हैं, जिसमें से सूर्य और मंगल आपको नागवार गुजर तो सकते हैं, लेकिन आपकी घर प्रॉपर्टी वाहन वगैरह वगैरह उसमें आपकी मदद हो सकती है, सरकारी मदद भी हो सकती है। हालांकि आपको हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन वगैरह से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड अभी से संभालनी चाहिए ये बातें।
और विवाहित जीवन के स्वामी के साथ कलह क्लेश न करना भी उत्तम ही रहेगा। अष्टमेश होकर सूर्य जो है द्वादश में जाकर बैठते हैं, जिस बात से आप बेचैन तो हैं, और इसमें द्वादश में सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें तो बेहतर है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि एक तो स्वग्रही चंद्रमा अचानक से व्यवसाय को पुश देंगे और साथ में विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर बड़ा काम कर पाएंगे, या अचानक से आपको वर वधू के चयन के लिए लगेगा कि अब मुझे शुरू कर देना चाहिए। अचानक से धन की प्राप्ति जो कि राहु कराता है अकस्मात, और आपके परिवार से सपोर्ट, संचित धन का बनना, और साथ साथ में अब आपकी सोच है कि मैं पैसा कैसे लाऊं, मैं प्रॉपर्टी से केस विवाद चल रहे हैं, कोई विरोधी हैं, उनको शांत करके पैसा कैसे लेकर आऊं। देखिए सब कुछ जो है कंट्रोल में रहेगा, कुछ बुरा नहीं होने वाला। सिर्फ आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए शुक्र को सपोर्ट करना चाहिए, पुश करना चाहिए थोड़ा शुक्र को, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है शुक्र के उपायों का। माँ की आराधना और साथ में स्त्रियों की हेल्प जो ज़रूरतमंद हैं, तो इससे आपके शुक्र को पुश मिलेगा। और जो कामकाज मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड थोड़ा कम है, उसके लिए भी आपको शुक्र को पुश करना चाहिए। ऑफिस की जगह पर थोड़ा सा सौंदर्य बढ़ाना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा सौंदर्य प्रसाधन लगाने चाहिए, जिससे आपको मेंटली सपोर्ट मिल सकता है बहुत ज़्यादा। और आपके कार्यों को भी, बोलने का मतलब है थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है दुनिया को। जब आपको कोई काम चाहिए तो रो धोकर काम नहीं मिलता, खुद को परफेक्ट बताएंगे तो ही काम मिलता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में बैठे राहु आपके बड़े बड़े काम करवा सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि है, आपके आईटी, मीडिया, इंटरनेट, व्यवसाय वगैरह से रिलेटेड आगे योजनाएं बनवा सकते हैं। जिद है वो गलत है, जिद ना लाएं बीच में, तो अपने काम बढ़ाने के लिए आप सलाहें लें, अपने मित्रों से सलाहें लें, अपने बच्चों से, और आप केसेस विवाद में से भी बाहर निकल सकते हैं। इन दिनों बहुत ज़्यादा केओस है उसमें, और धन लाने की प्रक्रिया आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तो स्रोतों से भी धन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ अच्छे रखें। सप्ताह की शुरुआत में जिनको लोन्स वगैरह चाहिए उनको लोन्स की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा संचित धन नहीं कर पा रहे या त्रस्त हैं परिवार की डिमांड से या खर्चों की रेल चेल से, तो याद रखें प्रैक्टिकली डील करके अपने आप को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। और आपके कुछ काम ऐसे जो आपके बोलने चालने के वगैरह के काम हैं, उसमें थोड़ा सा चतुराई दिखाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मानसिक बेचैनी है, अभी बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हैं, पढ़ाई अध्ययन विद्या से रिलेटेड भी हैं, तो अपना जो भी कार्य है अगर आप प्रैक्टिकल रहकर उसको ख़त्म करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृष्ण की आराधना हमेशा कहती हूँ आपसे, और एक एडिशन आपको आज देती हूँ मैं, गणेश जी की आराधना बुधवार को करना आपको बहुत सूट करेगा। और साथ साथ में आप चंडी के भी जाप कर सकते हैं, तो ये सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए रहेगा। ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड कोई अगर काम कर रहे हैं तो उस पर खर्चे हो सकते हैं, लेकिन उनसे लाभ भी हो सकता है आपको, इसलिए आश्वस्त रहें। मीन राशि, शनि की भरपूर 7.5 के चलते आपको मानसिक तकलीफ है, स्ट्रेस है, बच्चों को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर या किसी अन्य प्रॉब्लम्स को लेकर। वहीं पर बहुत ज़्यादा काम करने का मन है, मैं ये भी कर लूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर लूँ, गवर्नमेंट रिलेटेड कर लूँ, मीडिया रिलेटेड कर लूँ, एक साथ नहीं, एक एक करके अपने काम निपटाइए तो निपटेंगे। फिलहाल तो तबीयत संभालने की ज़रूरत है, उस पर गौर करें, यात्राएं थोड़ी कम करें, नहीं तो प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश भी आपके ओवर व्यस्त रहने से हो सकता है। हालांकि बुध का 10वें भाव में बैठना आपको सपोर्ट करता है, और आपके व्यावसायिक जो जीन्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने की और वाहन वगैरह लेने की भी बातें कर सकते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि भी व्यवसाय के लिए है, महालक्ष्मी योग भी व्यवसाय के लिए, बुधादित्य योग भी व्यवसाय के लिए, और शुक्र का गुरु के घर में बैठना ये भी एक प्रकार का महालक्ष्मी योग है। तो टोटली कंसंट्रेशन जो है आपका है कार्य पर, और ये अच्छी बात है अपने काम पर ध्यान देना, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान न देना ये भी गलत है। तो ये सप्ताह आपको आगाह करता है कि अपनी तबीयत का ध्यान रहे।
वहीं पर राहु जो बैठकर अनाप शराब खर्चा कराते हैं विदेशों में, वो गलत है। पैसे संभाल कर रखें तो आगे काम आएंगे, नहीं तो आगे लग्न में बैठे राहु आएंगे जब आपके 1 साल बाद, तो फिर आप गलत सलत फैसले लेंगे। ये भी याद रखें कि कुछ काम ऐसे बनने वाले हैं जिसमें आपको समझिए घर खरीदना है, तो उसके लिए आगे बढ़ें। आपको ये घर खरीदने में मदद मिलेगी लोगों की, पिता की, माता की, और ये काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। स्वग्रही चंद्रमा से काफ़ी शुरुआत में चैन, आनंद, सुख महसूस होगा। मानसिक स्थिति अच्छी होगी, बच्चों से प्यार मिलेगा, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। और आपके व्यवसाय अगर ऐसे कोई करते हैं जिसमें पैसा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलती है। शिव जी की आराधना करना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, चंद्र के सभी उपाय करना, पानी बहुत ज़्यादा पीना और महामृत्युंजय के जप करना, ओम नमः शिवाय के जप करना आपको बहुत सूट करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है इस साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। हैप्पी 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 न्यू ईयर वंस अगेन। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।